अग्निपथ को लेकर पटना में भी जो हिंसा हुई उसे लेकर बड़ा खुलासा यह किया गया है। पटना के डीएम की तरफ से हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का शक जताया है और गिरफ्तार लोगों के मोबाइल से जो कोचिंग संस्थान है उनके मैसेजेस और वीडियोस मिले हैं। यह कहना है पटना के डीएम का। हिंसा के पीछे कोचिंग संस्थान की भूमिका पर जांच इस वक्त जारी है। गिरफ्तार लोगों के मोबाइल फोन की भी जांच हो रही है। पटना के डीएम ने बताया जांच में हिंसा के लिए दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जानकारी इकट्ठा की थी कल रात में। इस तरह की कोई एग्जैक्ट कॉन्क्रीट जानकारी हमारे सामने नहीं आई है कि इस तरीके का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किसी तरीके का कॉल दिया गया है। अभी तक तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से हिंसा हुई है ये हमने देखा है। रूपेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, अब क्या तैयारी पुलिस और प्रशासन की नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में बिहार की सड़कों पर जो बवाल हुआ है, जो आगजनी हुई है, उससे जुड़ी तमाम जानकारियां भी पुलिस प्रशासन के हाथ लग चुकी हैं। आज क्या हो सकता है? देखिए, आज सबसे पहले तो बिहार की पुलिस हो, स्टेट पुलिस फोर्स हो या फिर पारामिलिट्री फोर्स हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम तरह के जो फोर्स हैं वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं और वो एक्शन जहानाबाद में दिखा भी है। एक जगह आगजनी हुई है और पुलिस वहाँ पर एक्शन में आई। दूसरी तरफ तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं जिन पर शक था, जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने TV9 भारतवर्ष को बतलाया कि कई कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। कुछ ऐसे ग्रुप क्रिएट किए गए थे जिन ग्रुप में ऐसे मैसेजेस थे, उन मैसेजेस की जांच हो रही है। कुछ अच्छा रूपेश एक चीज बताइए, बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी 4 साल के बाद। जहां आप मौजूद हैं यानी बिहार में, वहां पर बीजेपी और जेडीयू की ज्वाइंट सरकार चल रही है। वहां पर कोई इस तरह का ऐलान हुआ है क्या? देखिए, गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास है। हाँ। और मुझे लगता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, सरकारें चाहे किसी की भी हो, अगर स्टेट पुलिस फोर्स आर्मी ट्रेंड अगर मिलती है यहाँ पर, जिस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि गोलियां नहीं चल रही हैं दौड़ने में, आर्मी ट्रेंड अगर स्टेट फोर्स होगी तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है और स्टेट के सब्जेक्ट को लागू करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने वाले जो तंत्र हैं, वो तंत्र अगर आर्मी ट्रेंड हो, आर्मी के डिसिप्लिन लाइफ को 4 साल जो गुजार चुके हों, वो सोचिए उसकी फोर्स कैसी होगी, उस स्टेट की फोर्स का स्तर क्या होगा। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टेट जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां ऐलान हुआ है, यहां भी बीजेपी सरकार में है लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं, तो ये उम्मीद की जानी कोशिश की जा रही है उन लोगों तक। रूपेश, जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, वो युवा जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर मौजूद है, इन्हीं सब बातों को समझाने की कोशिश की जा रही है।